तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली के कश्मीरी गेट से रिकांगपिओ पहुंचे वाया शिमला हमारी HRTC बस में। तो गाइस उसके बाद फिर हम लोगों ने रिकांगपिओ जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसमें आपको कुछ चीजें दिखाई, जैसे कि गोल्डन बुद्धा स्टैचू, साथ में आपको दिखाई वहां का कोटी टेम्पल, बजटेड स्टे एंड फूड। तो जरूर आप जाइए, हमारे लास्ट व्लॉग में चेकआउट करिए जहाँ पे हमने रिकांगपिओ को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लोर करा। ऑल्सो गाइस हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम रिकांगपिओ टू चिटकुल। तो आप हमारे पिछले व्लॉग में देखेंगे कैसे हम लोगों ने HRTC की बहुत ही एडवेंचरस और डेंजरस जर्नी करी फ्रॉम रिकांगपिओ टू चिटकुल और हम लोग पहुंचे इस द लास्ट विलेज ऑफ हिमाचल के। तो दोस्तों इस व्लॉग में हम करेंगे चिटकुल को साथ में एक्सप्लोर और देखेंगे ये ब्यूटीफुल वैली और हम साथ में आपको दिखाएंगे यहाँ पे बसपा रिवर का व्यू पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं हमारे साथ ये पूरा स्पीति काजा और ये पूरी सीरीज। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग लास्ट विलेज ऑफ चिटकुल में खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये खुद में ही काफ़ी एक्सट्रीम प्लेस है। ये 11,380 फीट अबव द ग्राउंड लेवल है और यहाँ से जस्ट आप देखेंगे और हम आपको दिखाएंगे कैसे टेरेन्स चेंज होते हैं। फ्रॉम ग्रीन माउंटेन से आपको बिल्कुल डेडली माउंटेन्स आपको सामने दिखाई देंगे और यहाँ से समवॉट 55 किलोमीटर दूर पे पड़ जाता है इंडो टिबेटन बॉर्डर। तो वहाँ तो डेफिनेटली जाने नहीं देते, सिर्फ 2 किलोमीटर आगे तक जाने देते जहाँ पे आर्मी का बेस कैंप है। और उसके बाद आगे 50 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो आपको इंडियन टिबेटन आपको बॉर्डर दिखेगा, बट वहाँ तक जाना इतना अलाउड नहीं है। बाकी उसके अलावा आप चिटकुल में आप 3 जगह घूम सकते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चिटकुल माता का ये टेम्पल है, ये 7 बजे खुलता है शाम के, जहाँ पे पूजा होती है, और सुबह भी खुलता है ये, लेकिन अभी इस टाइम पे क्लोज पड़ा हुआ है। हम ट्राई करेंगे अंदर से थोड़े से 1-2 शॉट्स ले लें। और ये जो पूरा मंदिर है ये थोड़ा सा यहाँ पे ये वुडन और साथ में स्टोन के साथ मिला के कुछ ये मंदिर बनाया गया है और काफ़ी अच्छी कार्विंग्स है देखने को मिल रही है। सिमिलरली कुछ ऐसे ही आपको टेम्पल देखने को मिलेगा हमारे कल्चर बॉक्स की मनाली सीरीज में। तो ये है पूरा चिटकुल माता का ये टेम्पल। इसके अलावा यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम घूमते हैं चिटकुल माता के टेम्पल पे एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम चलेंगे फिर मोनेस्ट्री की तरफ और फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पे बसपा रिवर का बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो दोस्तों कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे चिटकुल टेम्पल के बाहर से, जहाँ पे आपको कुछ ग्रीन माउंटेन्स दिखेंगे और साथ में आपको यहाँ पे कुछ डेडली माउंटेन्स भी दिखेंगे, जैसे कि बिल्कुल जो लेह लद्दाख में होते हैं। और वो उस साइड पे तिब्बत के टेरेन स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये पूरा का पूरा ये टेम्पल का कॉम्प्लेक्स एरिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा वुडन स्टाइल और थोड़ा स्टोन से यहाँ पे पूरे के पूरे आर्किटेक्चर बनाया गया है। कुछ ऐसे ही टेम्पल यहाँ पर मनाली में भी देखे जाते हैं। और यहाँ पे आशीष चिटकुल माता के दर्शन करते हुए, और अभी बंद है बट 7 o'clock खुलेगा। कैसे था दर्शन? बहुत है। शूज़ उतार के जाओ, ठीक है। चलो मम्मी आ जाओ, कर लो, अभी दर्शन कर लिया, चलो। दोस्तों वो है चिटकुल देवी और यहाँ पे उनकी पूजा होती है सुबह और शाम दोनों। और जैसे कि दिखाते हैं कुल्लू में, जैसे दिखाते हैं कि कैसे देवी को लाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पालकी में, वैसे ही कुछ पालकी बनी हुई है। दोस्तों ये था यहाँ पे चिटकुल देवी का जो टेम्पल है। और इसके बाद अभी हम थोड़ा नीचे निकलते हैं और आपको दिखाते हैं 1-2 और यहाँ पे जो टेम्पल के आसपास जगह बनी हुई है। कुछ ऐसे स्टाइल में दिखता है यहाँ पे मोस्टली गाइस पहाड़ में और हिमाचल में ऐसे ही आपको स्टाइल के टेम्पल्स दिखाई देंगे।
दोस्तों, चितकुल देवी टेम्पल को माँ माथी टेम्पल भी कहा जाता है। माथी देवी जो कि भगवान बद्रीनाथ की बीवी थी। माना जाता है कि कई सौ सालों पहले यहाँ पे माँ माथी का वास था और जब से माथी माता यहाँ पर आके रहे तब से चितकुल के लोगों के जिंदगी में खुशहाली आ गई। यहाँ के लोगों में इस मंदिर और इस देवी की काफी ज्यादा मान्यता है। ये यहाँ की कुल देवी भी मानी जाती है। यहाँ पे दोस्तों ये मंदिर बहुत ही इंट्रिकेट वुड वर्क के लिए भी जाना जाता है और ये कथूनी स्टाइल में बना गया है जो कि यहाँ का एक ट्रेडिशनल वुड कार्विंग स्टाइल है। इसके साथ साथ दोस्तों ये 500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है जो कि यहाँ के लोकल गढ़वाल के रहने वाले लोगों ने बनवाया था। हाथ तो जोड़ दो। जादुई कमरा, और जादुई कमरे के बाद ये है कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे ये था चितकुल देवी का मंदिर और यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के पहुंच जाते हैं हम यहाँ की फेमस मोनेस्ट्री में। तो गैस वो आ गई मोनेस्ट्रीज, अब वहीं पर ही चलता है। दोस्तों चितकुल बसपा रिवर के किनारे बसा हुआ है। इस वजह से ये बसपा वैली का पहला विलेज और हिंदुस्तान का आखिरी विलेज है क्योंकि ये इंडो टिबेटियन बॉर्डर से हार्डली 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी वजह से यहाँ पर आपको तिब्बतियन कल्चर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर को भी उतने ही अच्छे से प्रीच करते हैं। तो अब हम वहीं से ही चल के टेम्पल, चितकुल माता के टेम्पल से चल के 2 मिनट ऊपर हम चले हैं हार्डली, और ये मॉनेस्ट्री आ चुकी है। तो ये मॉनेस्ट्री आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑफ द हिल के, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े ऐसे वुड के हाउस देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक ये स्टोर हाउस है ये सारे के सारे होम स्टेज वालों का, क्योंकि यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट सामान है वो यहाँ पे आके रख देते हैं। और ये जो मोनेस्ट्री जो है अभी बंद पड़ी हुई है, आई डोंट नो व्हाई क्यों बंद पड़ी हुई है, बट क्या कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ही ये मोनेस्ट्री खुलती है, और अभी तो वैसे फॉर श्योर बंद है, बट काफ़ी सुंदर है दिखने में, छोटी सी है, क्यूट सी है, मतलब अच्छी सी है, बट ये बंद पड़ी हुई है तो फिर डेफिनेटली हम अंदर का व्यू नहीं दिखा पाएंगे। बट इसके जस्ट सामने बसपा रिवर है, हम वो आपको दिखाने ले चलते हैं। और ये मोनेस्ट्री काफ़ी दूर से ही दिख रही थी, और काफ़ी वैसे जैसे कि पूरे टिबेटन स्टाइल की होती है ना, एग्जैक्टली वैसी ही स्टाइल की बनी हुई है ये, क्योंकि यहीं से ही तिब्बत ज़्यादा दूर भी नहीं है, 50-55 किलोमीटर बाद स्टार्ट होता है, तो शायद इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। और अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो किन्नौरी टोपी के ऊपर फेदर्स लगते हैं उसकी वीविंग चल रही थी, उसमें लोग उसको बना रहे थे, उस फेदर्स को बना रहे थे। तो किन्नौरी टोपी बनाने का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये क्राफ्ट पॉपुलर है यहाँ पर, और हमें वो शूट तो नहीं करने दिया फॉर श्योर, बट डेफिनेटली अगर चांस मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे एक छोटा सा शॉट डालने का। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा आते आते पापा भी थक चुके हैं मैं तो देख रही हूँ, तो लेट्स सी अभी आते तो हम सभी ग्रुप फोटो लेते हैं। और यहाँ पर नीचे ही लास्ट ढाबा है जो इस पूरे चितकुल का है, और यहीं पर लास्ट पोस्ट ऑफिस भी है, आगे आर्मी का बेस कैंप है, ऑब्वियसली लास्ट विलेज है तो हर कुछ यहाँ पे लास्ट ही होगा। और बाकी व्यू काफ़ी अमेजिंग है, और ठंड यहाँ पर है, और एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप एक कोट ज़रूर लेकर आइए ताकि आप यहाँ पे ठंड से बच पाए, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और अब पापा भी आ चुके हैं यहाँ पे फाइनली ऊपर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे। और यहाँ पर है ना होम स्टेज काफ़ी सारे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं होम स्टेज में रहने के लिए। एंड यहाँ से जाने का भी वापस जाने का भी कुछ स्पेसिफिक टाइम पे बस चलती है, तो आई गेस 4 o'clock की यहाँ से वापस की बस है।
और जो हमें सुबह सुबह जो बस लेकर आई थी वो हमारे को यहाँ पे 1:30 बजे के अराउंड हमें यहाँ पे ड्रॉप कराए, 1:45 इवन। तो कुछ समय का हॉल्ट लेते हैं, वो वापस चली जाती है और यहाँ पे 4 बजे से वापस आने की बस है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें काफ़ी मैनेज करनी पड़ेगी। ये जब मोनेस्ट्री में जब बुद्धिस्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जब इनके फेस्टिवल्स आते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े मास फेस्टिवल और मास डांस होते हैं। तो पूरे ऑलमोस्ट यहाँ पे आसपास के गांव वाले लोग आ जाते हैं। और चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। और उससे पहले एक बार जो हमारे साथ पापा मम्मी इस बार हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे हमारी स्थिति टूर पर उनसे पूछ रहे थे कि उनका कैसा फीडबैक है यहाँ तक आने का और ये पूरा व्यू एंजॉय करने का और पूरा जर्नी कैसे लगा। आ जाए। तो अभी तो मम्मी साथ खड़ी है मेरे, और मम्मी आप बताओ कैसा लग रहा है? मतलब व्यू आपने कभी ऐसे पहले देखे थे? नहीं, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था और बहुत ही सुंदर है। और पहाड़ भी ऐसे लगता है कि काफी हमें बर्फ भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये जो मॉन्स्ट्री काफी हाइट पे है तो हम लोग को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है इस चीज में। वैसे तो बहुत सुंदर व्यू है, आसपास का सारा एरिया बहुत ही सुंदर है। हाँ, और आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कुछ? हाँ, थोड़ा सा चढ़ाई में हमें प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि हम लोग ऐसे हाइट पे तो चढ़ते नहीं है ना, तो फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे हाइट पे चढ़ने का, तो हमारा तो वही सांस फूल गया। थोड़ा सा ऑक्सीजन हल्का सा स्लो है, मतलब हल्का सा लो है यहाँ पे, तो फिर डेफिनेटली मैं बताई थी ना आपको, मुंह से नहीं नाक से सांस लेना। और अभी जो पीओ से लेकर हम चितकुल आए हैं, कैसे लगा आपको बस जर्नी? कुछ प्रॉब्लम होगी उसमें? बस जर्नी तो काफी अच्छी थी लेकिन बहुत ही डेंजरस। अब मम्मी कुछ पहले गई थी शिमला, पहले गए तो शिमला के पहाड़ फिर भी इतने डेंजरस नहीं है, लेकिन किन्नौर के पहाड़ थोड़ा सा डेंजरस है। थोड़ा सा ये ट्रिप थोड़ा सा सोच के आना है इस जगह पे। अरे डरा के रहो, जो बेचारे हमारे व्यूअर्स के पेरेंट्स है वो भी नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अच्छा व्यूज बहुत अच्छे हैं। मैं तो इतनी डरती थी लेकिन फिर भी मैंने पूरा आँख खोल के पूरे सारे व्यूज को देखा है और एंजॉय किया इस चीज को। और HRTC के ड्राइवर से पूरा भरोसा करा जा सकता है? नहीं? हाँ, पूरा भरोसा किया जा सकता है और काफी अच्छा ड्राइविंग करते हैं। और बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में चलती है इनकी बस, बहुत ही एवरेज स्पीड लेके चलते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हुए चलते हैं। ये तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी। कोई भी आगे से व्हीकल आ रहा है या पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए ये लोग उसको क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। ऐसे में मम्मी पूरा स्क्रिप्ट रट के आई हुई थी क्या क्या HRTC के बारे में बोल रहे हैं। और चलो पापा से बात करते हैं कि पापा को कैसा लगा पूरा जर्नी। तो मम्मी से पूछ ले, पापा से पूछते। पापा थोड़ा सा देर में आए थे यहाँ पे, आराम से चढ़ते हुए, आपको कैसा लगा? देखो मेरे को तो यहाँ के जो HRTC बस वाले हैं तो इन पे पूरा विश्वास करा जा सकता है। तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे पर हमारा तो मन यहाँ से नीचे जाने का कर नहीं रहा। हम अगर ये कि मान लो थोड़ी अब 55, 56, 57, 58, 60 साल वाले को तो चढ़ने में तो थोड़ी सांस फूलती है। बाकी तो बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ दो घर देखो, पुराने घर, लकड़ी के घर। ये मेरे को लग रहा है जैसे पूरा गांव टाइप का है। ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है और इस वजह से यहाँ पे जो घर भी है ना, ये ऐसी स्थलें बने कि मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा पे बर्फ पड़ती होगी वैसे, क्योंकि अभी इस टाइम पे भी, इस मंथ में, समर्स के मंथ में भी यहाँ पर पूरी ऊपर पहाड़ों पे बर्फ आप देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद यहाँ पे मौसम भी और वैसे थोड़ा ठंडा होने लग जाएगा। तो ये तो था, ये मोनेस्ट्री यार बंद थी तो फिर अब क्या कर सकते हैं, बट देख तो लिया हमने कम से कम। तो अभी हमने पापा मम्मी से पूछ लिया फीडबैक, बट जो हमारे मेन कैमरामैन वाले भैया, डायरेक्टर भैया या फिर जो भी भैया बोलो, गाड़ी वाली भैया जो सब जगह गाड़ी चला देते हैं, इनका पूछते इनको कैसा लगा ये पूरा रूट। और ये पूरे रूट में आशीष ही पूरा शूट करते हुए आ रहा था और मैं तो काफी टाइम पे सो भी गई थी। और इवन ये गई सबसे आगे फ्रंट जो होती है ना, कंडक्टर वाली जो सीट होती है ड्राइवर के जस्ट साथ, वहां बैठ गया था। एक टाइम पे सो भी गया तो ड्राइवर ने बोला भाई सो मत चलाने वाले को भी नींद आती है। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है कि क्या ऐसा लग रहा है कि क्या रूट है, चलाए जा सकते हैं, पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, विलेज के बारे में? देखो मैं इसको ना 3 पार्ट में आंसर दूंगा। पहला पार्ट दिल्ली से शिमला कोई भी आराम से आ सकता है, कोई इतना हेवी टेरेन नहीं है, आराम से इजी, जिसको नॉर्मल ड्राइव भी आती है, जो सिटी में ड्राइव करता है आराम से चला सकता है। उसके बाद शिमला से आता है पीओ। तो शिमला से पीओ आधा रूट अगर मैं बोलूँ 150 किलोमीटर का तो वो नॉर्मल है, ठीक ठीक टेरेन है, थोड़ा हिल है तो भाई आप समझ सकते हो। लेकिन जो 150 किलोमीटर बाद जो बैलेंस बच जाता है उसमें आपको भाई परफेक्ट ड्राइविंग ही करना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम मजाक वाला कोई भी उठा के हाँ जी मैंने सिटी में ड्राइव किया तो मैं ड्राइव कर लूंगा। दूसरा, अगर मैं उसको बात बोलूं पीओ से यहाँ तक आने के लिए चितकुल, तो इसके लिए ये प्रो से भी प्रो, जो जिसको बिल्कुल होता है ना हेवी ड्राइवर, और जिसने
हमेशा हिल्स में चलाई है, उसको पता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव HRTC से आने का 2 था, एक तो आपको बजट सीरीज दिखानी थी जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, दूसरा ये कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी से, अपने ट्रैवलर से, कुछ मोटर होम कुछ जो भी होने वाला है, तो उसके लिए हमें एक बार रूट को ले डाउन करना और समझना ज़रूरी था। तो जो PO से चितकुल है उसमें तो भाई कोई भी नया ड्राइवर आओ मत, ठीक है, और वही आओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं अपने एंड पे, क्योंकि मैं सामने लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था और कुछ HRTC के ड्राइवर, हैट्स ऑफ टू देम, उन लोगों ने इतने हैवी टेरेन्स में ड्राइव की और इतनी परफेक्टली। वहाँ भी मेरा जो भी ना कैलकुलेशन होता है कि गाड़ी इतने में निकल जाएगी, वो भी स्लाइटली थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं 1-2% इधर शेकी हुआ और उतने में HRTC वालों ने निकाल ली गाड़ी। तो मेरे हिसाब से इस टेरेन में वही आओ जो बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी चितकुल कैसा लग रहा है? मेरे को तो चितकुल कुछ अपना लेक केलोंग कुछ मिक्स सा लग रहा है। देखो चितकुल का मैं अगर तुम्हें इमेंस का व्यू बताऊं तो ये 3 का मिक्स है। केलोंग की जैसे हरी भरी, ले जैसा ठंड, और दूसरी बात है एक हाइट भी। तो मेरे हिसाब से चितकुल इज मिक्स ऑफ 3। और साथ साथ में ना सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ ना बसपा रिवर भी है, तो ग्रीन भी उतना ही है, तो तीनों का मिक्स है। यहाँ आओ तो भाई वेल प्रिपेयर्ड, आप विंटर में आओ। हम ये लगा लो 4 डिग्री टेम्परेचर है, हम समर्स में आए हैं लेकिन यहाँ विंटर की ठंड है, 4 डिग्री टेम्परेचर है। और आप देख सकते हो मैं लाइनर पहना है जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलता है, और रूपाली जो पहने उस पर इनर गारमेंट्स भी उसने विंटर्स वाले पहने। तो ये डेड शॉट है कि आओ। और मेरे हिसाब से अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो सिर्फ आप स्नो एंजॉय करने आते हो इधर, और समर्स में आ रहे हो तो आप थोड़ा ग्रीन वैली और पूरी ये वैली कैसे ना वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। चितकुल देवी टेम्पल और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के दर्शन करने के बाद अब हम सब नीचे उतर चले थे टुवर्ड्स बसपा रिवर के व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे दोस्तों नदी किनारे ही हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है, जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगती है क्योंकि इस ढाबे की खाने की बात ही कुछ और है। तो दोस्तों अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं और ये देखो क्या मस्त दिखा है, ये वाला। और यहाँ पे कुछ ही टाइम हुआ और देखिए कैसे बादल नीचे आ गए हैं, हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है। और यहाँ पे जो बसपा रिवर का फ्लो भी एकदम से तेज हो गया होगा, आई एम श्योर। तो चलिए नीचे चल के देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। आ जाओ आ जाओ। राइडर्स दिखे हैं और ये यहाँ पर अपने हार्ली डेविडसन के साथ आए हैं, गुड़गांव से आए हैं यहाँ पे। और कितना लंबा ये राइड था? 2 days। ओह दैट मींस ये काजा भी होके आ रखे हैं। बाय द वे गाइस हमारे आने वाले ब्लॉग में आपको काजा भी दिखने वाला है। तो काफी भारी लगी है आपकी बाइक। Harley Davidson pedal bike, somewhere around has 18 liters of tank. Okay. क्या बात है, काफी रॉयल सी लग रही है। और not basically meant for sports, but since we are here, so I thought. Of course, क्योंकि इसका ground clearance कम, ground clearance clearance काफी कम है। exactly It's a cruising bike, specifically for the long rides. long बट आप यहाँ पे लेकर आके बहुत ही बड़ी बात है ये तो। काफी अच्छा लगा। और ये लास्ट विलेज तक आप पहुंचे हैं और साथ में हमारे साथ अर्नब भी है। अर्नब बेसिकली हमारे साथ आए थे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ रिकॉन्ग व्यू। तो अर्नब कैसे लग रहा है आपका? थैंक यू। कैसे लग रहा है आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप स्टे करने वाले? हाँ 2 दिन। नहीं मम्मी को भी रख लो, यहीं पे स्टे करा लो। तो गाइस अब हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा पे, जो कि ये है नीचे जाके बसपा रिवर के जस्ट पास में है। तो वहाँ से पूरा बसपा रिवर का व्यू दिखने वाला है। यहाँ पे हम थोड़ा सा खाते हैं टिल टाइम हमारी बस आती है 4 o'clock वाली। नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल मिल पाएगी हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे। और यहाँ पे लोग भी काफी सारे आ रखे हैं। द वन हु एक्चुअली बाइक राइड एंड यहाँ से आए हुए हैं।
टू द चितकुल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप आके डेफिनेटली आप सेल्फी ले सकते हैं, विच शोज 11,320 फीट अबव द सी लेवल। ये है चितकुल विलेज और यहाँ से आपको पूरा बसपा रिवर का व्यू दिखने वाला है। अभी हम आपको इसके जस्ट सामने से हम लोग लेकर आए हैं टेम्पल और मॉनेस्ट्री दिखा के। अभी बंद पड़ी हुई है टेम्पल, बाय द वे 7 o'clock खुलता है शाम के टाइम, और आप उस टाइम यहाँ पर आके जो भी पूजा होती है चितकुल माता की वो आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो चुकी है, एकदम से ऐसे मौसम बदलता है, तो आप अपने सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करके आइए। विंटर्स के लिए लाइनर्स लेके आइए, रेनकोट लेके आइए, और ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए हम नीचे चलते हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे। तो गाइज ये है पूरा बसपा रिवर का व्यू इस आखिरी ढाबे से, और इसके बाद भी कुछ देख सकते हो कितना फ्लो तेज है, और मतलब पानी की आवाज आ रही है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था वो है वहाँ पे कैंप, और कैंप समवॉट आपके 1000-1200 रुपये ले रहे हैं। एंड ये पूरा बसपा रिवर का व्यू है। ये रहा हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा जहाँ पे अभी देखिए मम्मी पापा आशीष सब बैठे हुए हैं, और ये है पूरा बसपा रिवर का व्यू। काफ़ी ठंडा हो रहा है तो मेरा हाथ भी जम रहा है, इवन यहाँ पे बारिश भी आ रही है, तो एकदम से बस बिल्कुल वेदर चेंज ही हो गया। तो गाइस हमने यहाँ पे लिया है अपना हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा के ऊपर ये थाली, जिसमें हमें दाल मिला है, कड़ी मिला है, राजमा, और यहाँ पे इवन ये मिला है, दही भी मिला है। स्वीट डिश भी अवेलेबल है, और यहाँ पे काफी फैमिलीज लोग खा भी रहे थे स्वीट डिश, और कह रहे कि खाना बिल्कुल अच्छा है, और स्वीट डिश भी काफी अच्छा है। अभी हम भी खा रहे हैं, बहुत अमेजिंग खाना है। लिटरली आपको लगेगा नहीं कि आप कितना ऑल्टीट्यूड पे आपको ऐसा खाना अवेलेबल हो जाए, तो मजे ही आ जाता है। तो हमने तो फटाफट खा लिया, सुबह से भूख लगी हुई थी, बट बहुत ही अच्छे व्यू में बहुत अच्छा खाना मिल जाए, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका जो ट्रिप है वो सफल हो गया। So guys, this is it for this vlog, जहाँ पे आज हमने आपको दिखाया कि आप चितकुल में आके क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कैंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बसपा रिवर के पास है, जिसका कॉस्ट 1000 से 1500 वेरी करता है। साथ में आप यहाँ पे चितकुल देवी का टेम्पल देख सकते हैं, आप मॉनेस्ट्री देख सकते हैं, और साथ में अगर आप चाहते हैं यहाँ पे होम स्टेज के भी काफ़ी ज़्यादा मजे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह है, पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो सीनिक व्यू है, वो एक्चुअली आपको काफ़ी कम जगह पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक रफ टेरेन और साथ में आपको एक ग्रीनरी भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे होम स्टेज का कॉस्ट जनरली 1500 रुपीज़ है। तो डेफिनेटली आप आए यहाँ पे चितकुल द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के, और यहाँ पर आके आप जरूर यहाँ पे एक दिन या फिर एक रात तो जरूर आप बिता सकते हैं, और यहाँ पे इन वादियों के मजे ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं, होम स्टेज, होटल्स, कैंपिंग, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बसपा रिवर के नीचे तक भी आप जा सकते हैं, और आप वहाँ आपका व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। और हाँ, जाते जाते आप जरूर ये हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे में जरूर खा के जाइए, जहाँ पे 100 रुपीज़ पर प्लेट में आपको अनलिमिटेड खाना मिलता है। आप कितनी बार भी उसको रिफिल करवा सकते हैं। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं अब सांगला की तरफ, जिसकी जर्नी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे बाय HRTC। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार। चलो।